दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर आज हम लोग लर्निंग आउटकम 13 का एक और टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं। पिछले जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं उनको एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग डाटा आर टेकन फ्रॉम स्टॉप वॉच फॉर वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल के दौरान स्टॉप वॉच से कुछ डाटा लिया गया है। टेकिंग अलाउंसेस 10%, और जो हमें अलाउंसेस देना हो कितना देना है 10%। और लिखा है आगे कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ साइकिल, और साइकिल है उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसके बारे में अच्छे से समझ लें, जिससे हमारा न्यूमेरिकल सही हो सके और उसकी कंप्लीट प्रोसेस हो सके। तो यहाँ पर समझना क्या होगा कि हमें स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालना है। और स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला बता देता हूं, जिससे आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकें। तो जो स्टैंडर्ड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वह मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू होता है नॉर्मल टाइम। क्या होता है नॉर्मल टाइम? ये इसे हिंदी में सामान्य समय बोलते हैं, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। प्लस क्या होता है अलाउंसेस, प्लस होता है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस यहां पर हम देख रहे हैं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन नॉर्मल टाइम गिवन नहीं है। तो नॉर्मल टाइम का भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा मैं पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि हमें परफॉर्मेंस रेटिंग का एक ही फॉर्मूला याद करना है। वो अगर हमें याद है तो उससे हम ऑब्जर्व टाइम भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल टाइम भी निकाल सकते हैं और परफॉर्मेंस रेटिंग भी निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले से आपने देखा होगा, मैं एक बार लिख देता हूं और फिर यहाँ पर क्या होता है परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग का एक फॉर्मूला है जो पिछले वीडियो में मैं बताया था। ये होता है परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल क्या होता है नॉर्मल टाइम। क्या होता है नॉर्मल टाइम अपॉन क्या होता है ऑब्जर्व टाइम। क्या होता है ऑब्जर्व टाइम, और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पर हमें क्या निकालना है नॉर्मल टाइम निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखना हमें नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस रेटिंग हो जाएगी। तो यहां पर हम परफॉर्मेंस रेटिंग लिख देते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ऑब्जर्व टाइम हो जाएगा। ऑब्जर्व टाइम, और ये 100 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा जी। नॉर्मली मैथमेटिकली कैलकुलेशन से हमने इसको लिख दिया। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला बटे में 100 आएगा। नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लें। क्या याद करेंगे परफॉर्मेंस रेटिंग इनटू ऑब्जर्व टाइम अपॉन 100। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग चाहिए, वह गिवन दी गई है। और प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें क्या परफॉर्मेंस रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे नॉर्मल टाइम निकालेंगे, और हम क्या करेंगे लास्ट में उसका स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग दी गई लेकिन ऑब्जर्व टाइम नहीं दिया गया। स्टॉप वॉच के द्वारा टाइम टेकन तो लिया गया, लेकिन एक्चुअल में एक एलिमेंट के लिए कितना ऑब्जर्व टाइम ये यहाँ पर नहीं दिया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टॉप वॉच से जो टाइम लिया गया वो कैसे लिया गया। जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके लिए उसने क्या स्टॉप वॉच चालू की होगी तो 0.15 पे रुक गई होगी, क्योंकि एक साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई होगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए। जैसे ही सेकंड स्टार्ट हुआ होगा, सेकंड एलिमेंट की वर्किंग स्टार्ट हुई होगी तो उसने वहीं से जहां पर ये बंद हुई थी 0.15 पे वहीं से स्टार्ट कर दी होगी, तो 0.30 पे रुक गई होगी। 0.30 पे रुकने के बाद जैसे थर्ड एलिमेंट के लिए टाइम लिया होगा तो 0.30 से ही उसने फिर से स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमें कैसे भी एक्चुअल टाइम निकालना है।
तो एक्चुअल टाइम के लिए यहां पर हमें हेडिंग डालना पड़ता है, क्या है, एक्चुअल टाइम फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं वैसे लिख देता हूं इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से हमें वैसे याद रहेगा, नहीं तो आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा, वैसे ही याद हो जाएगा। एन यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए उसका मतलब हो जाता है, और जो हमारा आर एन माइनस आर एन माइनस वन, ऐसा बुकों में लिखा रहता है, इसलिए आप लिख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सीरियल नंबर है, ये दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ही हमें निकालना है, या जितने एलिमेंट क्वेश्चन में दिए उतने बार निकालना है। जो हमारा एक्चुअल टाइम फर्स्ट एलिमेंट का होगा, तो हम जानते हैं स्टार्ट 0 से की होगी तो 0.15 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले एलिमेंट के लिए स्टॉप वॉच रोकी होगी, तो इसका जो पहला टाइम हो जाएगा 0.15 ही हो जाएगा। अब जो सेकंड के लिए अधिक टाइम निकालना है, तो क्या होगा, जहां पर रुकी होगी उसमें से हम पहला वाला टाइम निकाल लेंगे तो हमारा सेकंड के लिए आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, उसको आप समझ लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0.30 माइनस 0.15 इक्वल में जो हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 0.15, कितना है 0.15। तो ये क्या हो गया हमारा, हम जहां पर हमने रोकी है उसका समय हो गया, मतलब समाप्ति का समय हो गया, ये हमारा पहले का समय हो गया। क्या हो गया, ये हमारा जब हमने स्टॉप वॉच रोकी होगी उस टाइम का समय हो गया, ये हो गया उससे बिफोर का समय। क्या हो गया, उससे बिफोर का समय हो गया। तो हमने ये निकाली। इस तरह हम किसके लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए निकालेंगे। तो जो हमारा जहां पर हमने स्टॉप वॉच रोकी है वह समय क्या है, 0.50, उससे पहले का समय कितना है 0.30। इसमें से हम जो माइनस कर रहे हैं तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 0.20। ये कौन सा टाइम, इसको हम ऑब्जर्व टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व टाइम। ये सब किसमें है, मिनट में, याद रखें क्या है, मिनट में है। ये भी हमें याद रखना है, नहीं बाद में कंफ्यूजन है कि कौन सा टाइम ये निकाला है। तो ये होता हमारा जहां पर वॉच स्टॉप करते हैं, आर एन रिप्रेजेंट करता उसका टाइम, आर एन माइनस वन जो रिप्रेजेंट करता किसका, जहां से हमने वॉच को स्टार्ट किया वह टाइम रिप्रेजेंट करता। ओ टी एन क्या है, जो हमारा ऑब्जर्व टाइम होता है, तो वह हम निकालना, इसलिए ओ टी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब हमने कहां पर, अब हमारा कितना होगा 0.20 आएगा। सेकंड थर्ड के लिए हमने हाँ थर्ड के लिए निकाल लिए। अब फोर्थ के लिए देखेंगे तो हमने स्टॉप वॉच किस पे रोकी है, 0.65 पे रोकी है, माइनस इससे पहले का समय क्या होगा 0.50। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 0.15। फिर हम यहां पर देखेंगे, आप याद रखें इसको ऐसा मिला लें, नहीं तो आप गलत हो जाए। ये हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, और ये वाला हमारा इसके लिए हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हो गई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा 0.75 हो गया यहाँ पर, माइनस इससे पहले का कितना है 0.65 इक्वल आया है 0.10। इसी तरह हमारा ये लास्ट वाला कितना है 1 है, माइनस इससे पहले का 0.75 इक्वल आ रहा है 0.25। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जर्व टाइम आ गया। ऑब्जर्व टाइम हम कहां पर रखेंगे, इस फॉर्मूले में यहां पर रखेंगे, और परफॉर्मेंस रेटिंग यहां पर दी गई है, तो इस तरह हम नॉर्मल टाइम सभी के लिए आसानी से निकाल लेंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टॉप वॉच वाले, तो हमें क्या करना, ऑब्जर्व टाइम निकालना पड़ता है, रियल वाला। क्यों निकालना पड़ता है मैं बता चुका हूं, स्टॉप वॉच से कैसे समय लिया जाता है। तो उसके लिए पहला जो टाइम दिया हुआ है वही रहेगा। दूसरे के लिए एलिमेंट के लिए जैसे ही निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट पे जो टाइम लिखा हुआ उसमें से उससे जस्ट पहले का जो भी टाइम होगा उसको माइनस कर देंगे। इस तरह सेकंड वाला निकल आएगा। इसलिए थर्ड के लिए कैसे निकालेंगे, थर्ड पे जो टाइम दिया होगा उसको रख देंगे, उससे जस्ट पहले का जो टाइम होगा उसको माइनस कर देंगे। इस तरह फोर्थ का फिफ्थ का सभी का निकालेंगे। मतलब जैसे मान लो फिफ्थ का निकालना है तो फिफ्थ पे जो टाइम होगा उसको लिखेंगे, और उससे पहले का जो टाइम होगा उसको माइनस कर देंगे। इस तरह हम सारे टाइम निकाल लेते हैं। कैसे, हमारा जिस समय पर स्टॉप वॉच रुकी वो उससे पहले का समय माइनस करना है।
जैसे हमने 6 नंबर कैसे निकाला, 6 नंबर एलिमेंट का समय निकाल रहे हैं हम, कौन सा, रियल वाला। तो 6 नंबर पर जो स्टॉप वॉच रुकी थी वह समय, और 6 नंबर से पहले जो भी टाइम है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 6 नंबर से पहले 0.75 था, उसको हमने माइनस कर दिया। अब इस समय ये निकालने के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो हमें क्या टेबल को आगे बढ़ाना होता, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हमें याद रखना है, ये जो इतनी जगह छोड़ दी मैंने, इतनी जगह, इसमें हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला इसको नोट करना है। जब भी आप टेबल तैयार करेंगे तो इस फॉर्मूले को इसी के अंदर लिख लें, क्योंकि हमें बार बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले में याद रखें, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो नॉर्मल टाइम का हमने मान लिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। फर्स्ट के लिए निकाला है, तो फॉर्मूले में क्या है, इक्वल का ऐसा साइन लगा दें। परफॉर्मेंस रेटिंग, पहले के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी है, 80 दी गई है। फिर क्या होता, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम हमने पहले के लिए कितना निकाला, 0.15, 0.15, और बटे में क्या है, 100 है, तो 100 हम बटे कर देंगे। और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आएगी 0.120। इसके लिए निकालिएगा मैंने फर्स्ट एलिमेंट के लिए। इस तरह आप सेकंड के लिए निकालेंगे तो हमने क्या करेंगे, फिर से इक्वल लगाएंगे। अब इसका जो परफॉर्मेंस रेटिंग कितना है, 60 है, तो 60 लिख देंगे, इनटू इसके लिए एक्चुअल टाइम कितना है, इसके लिए भी 0.15 आया, तो 0.15 लिख दिया, और बटे में क्या करना, 100 बटे कर देना। इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया मेरा, 0.090। आप भी कैलकुलेट करके देख लें, अगर मिस्टेक है हमारा तो आप अपना सही कर सकते हैं। थर्ड के लिए निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड के लिए कितना है, तो हमारा ऑब्जर्व टाइम है 110, इंटू जो इसका, हम सॉरी, परफॉर्मेंस रेटिंग 110 है, और जो ऑब्जर्व टाइम है कितना, 0.20, 0.20 बटे में कितना लिखना है, 100, और इक्वल करके जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी हमारी, वह आ रही है लगभग 0.220, है ना। हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर वीडियो में समय ज्यादा ना लगे, इसलिए आसान भी हो जाए कैलकुलेशन। अब हम किसके लिए निकाला, फोर्थ के लिए, तो इक्वल का इक्वल लगाएंगे। हमारा जो परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी दी, इसके लिए 100 दी गई है, और जो इसका टाइम दिया गया 0.65 दिया है, 0.65 दिया है, बटे में कितना हो गया, 100 दे गया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑलरेडी हमारा 0.65 बच जाएगा। तो ये हो गया 0.65 जी। यहां पर मिस्टेक कर दी, यहां पर कितना दिया है, ये 0.15 दिया था, 0.15 कर दें, और ये 0.15 हो जाए, 0.65 कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो कितना होगा, 0.15 हो गया। अब हम फिफ्थ के लिए निकालेंगे, सेम इक्वल का निशान दबाएंगे, और 90 यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग दी है, और उसके लिए जो हमने टाइम निकाला कितना, 0.10 निकाला है, 0.10 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना होगा, 0.090, 0.090। इस तरह 6 के लिए निकालेंगे हम, तो इसकी जो रेटिंग दी कितनी दी है, 120, इसका टाइम कितना है, 0.25 आया, और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इक्वल में इसका जो हमने कैलकुलेशन की वो आया है 0.300। तो ये हमने क्या निकाली, नॉर्मल टाइम निकाली। अब ये सभी एलिमेंट के लिए नॉर्मल टाइम निकाला हमने, तो अब हमें लेकिन निकालना स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल टाइम चाहिए, लेकिन कंप्लीट वाला। तो ये सभी एलिमेंट के लिए तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं वो भी। हमें क्या करना है, नॉर्मल टाइम टोटल ऐसा लिख देंगे हेडिंग में, टोटल नॉर्मल टाइम, टोटल नॉर्मल टाइम, टोटल नॉर्मल टाइम में इक्वल लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी टाइम दिए उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, 0.120 प्लस सेकंड कितना दिया, 0.090 प्लस थर्ड कितना दिया, 0.220 प्लस 0.220 हो गया, प्लस 0.15 प्लस 0 कितना है, 15 है, प्लस क्या, 0.090 प्लस कितना है, 0.300। तो ये हमारे 6 टाइम आ गए हैं 6 एलिमेंट के लिए। अब इसको हमने जब ऐड किया तो टोटल जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है वह आ रहा है
0.97 मिनट, जो भी यूनिट दी गई है ना, क्योंकि मिनट में यहाँ पर टाइम दिया आप देख रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल टाइम आ गया। तो नॉर्मल टाइम अब हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे तो ये रख देंगे, लेकिन अलाउंसेस दिया कितना 10%। ये अलाउंसेस दिया रहता है वह हमेशा टोटल टाइम पे दिया रहता है कि टोटल टाइम जो हमारा लग रहा है उसमें कुछ छूट दी गई, इसमें आप कुछ काम कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम का ही रहता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अलाउंसेस भी निकाल लेते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, अलाउंसेस इक्वल क्या हो जाएगा, जो टाइम है उसको लिख लें यहाँ पर 97 इंटू कितना दिया 10 दिया, उसका परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। अब इसकी मैंने कैलकुलेट की, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है 0.097, जैसा मैं बता चुका हूँ, मैं पहले कैलकुलेट करके रख लेता हूँ तो मिनट हो गया 0.097, ये आ गया हमारा अलाउंस। अब दोनों को हमें लिखना है तो बड़े आसानी से मैं इसको स्क्रीन थोड़ा नीचे करके कैलकुलेट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना स्टैंडर्ड टाइम। क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम लिख लें। स्पेलिंग वगैरह कुछ ऐसा लगे तो आप सही कर लें, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। क्या लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्मल टाइम हमें लिखना है प्लस अलाउंसेस लिखना है। नॉर्मल टाइम कितना दिया 0.97 प्लस जो हमारा अलाउंसेस कितना है 0.097। इस तरह जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम आ रहा है वह आ रहा है 1.067 मिनट। अब स्टॉप वॉच पे एक या दो टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पूछे आते हैं, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के तो आपसे बन जाएंगे। तो हर एक टाइप का मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलें तो ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।